वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, हम लोग जो अभी तक बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात कर रहे थे, जिस चैप्टर में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन मेथड्स को समझने की कोशिश किया। लास्ट लेक्चर तक हमने जो था प्लांट की न्यूट्रिशन की बात किया था, ठीक है। अब स्पेशली हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी डेड ऑर्गेनिज्म बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करेंगे गाइस हम इसकी डेफिनेशन की। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये न्यूट्रिशन का वो मेथड है, वो तरीका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो एक लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में गाइस प्लांट्स और एनिमल दोनों आएंगे, ठीक है। और डेड ऑर्गेनिज्म में यानी कि जो प्लांट्स है या हायर एनिमल्स है, उनकी डेथ होने पर जो ऑर्गेनिज्म उस डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेंगे, इसमें उनको रखा जाएगा। एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सारे एनिमल्स आएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन भी इसी में शामिल है क्योंकि ह्यूमन खुद हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वो खुद अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर और कुछ हर्बीवोर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से फंगस और जो बैक्टीरिया है गाइस, वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है। तो हमने अभी जो था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, जिसमें हमने ह्यूमन, एनिमल्स और फंगस और बैक्टीरिया को शामिल किया कि ये वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी डेड ऑर्गेनिज्म बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब बात करेंगे गाइस हम स्पेशली टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर हम देखें बेटा तो 3 टाइप्स है इसके। सबसे पहला आता है हमारा सैप्रो का मतलब होता है रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ या गला हुआ, ठीक है। ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म किसी रोटन रोटन मींस सड़े हुए गले हुए ऑर्गेनिज्म बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में स्पेशली फंगस, बैक्टीरिया और कुछ एनिमल्स को भी शामिल किया गया है। और उन एनिमल्स में अगर स्पेशली देखा जाए तो उसमें आपका जैसे वल्चर है, ईगल है, ठीक है, काइट है, इनको भी शामिल किया गया है क्योंकि सैप्रोट्रॉफिक डेड एंड डिके से और वल्चर, ईगल या जो आपका काइट है, ये सारे लोग जो हैं वो भी डेड बॉडी से और फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा अगर सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए तो जो जैकाल वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको लगड़ बग्गा कहा जाता है, ये भी इसी तरीके से एनिमल बॉडी से, डेड एनिमल बॉडी से फूड को ऑब्टेन करते हैं। और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में भी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको स्कैवेंजर भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इनको? स्कैवेंजर भी कहा जाता है। और स्कैवेंजर जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है, स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई सुथराई करने वाले। जिस तरीके से हमारे शहर के अंदर नगर पालिका, नगर निगम होता है और वहां के लोग आते हैं हमारे लोकेलिटी को साफ सुथरा करते हैं, इसी तरीके से नेचर ने हमको कुछ स्कैवेंजर जो हैं वो फंगस, बैक्टीरिया और ईगल, वल्चर की फॉर्म में भी दिए गए, जो स्पेशली हमारे एनवायरमेंट्स में मौजूद जो डेड एनिमल्स बॉडी है उनको फिनिश करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन बना रहता है। सेकेंड, अगर इसकी टाइप्स की अगर हम बेटा बात करते हैं तो सेकेंड टाइप्स में मैं अगर बात करूं तो उसमें आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरा का मतलब होता है अदर, पैरा मींस अदर, और न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन यानी कि अपने लिए फूड ऑब्टेन करना, किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करना, बट विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए। ठीक है, बिना मारे हुए। उसको नुकसान तो पहुंचेगा लेकिन इतना नहीं पहुंचेगा कि उसकी डेथ पॉसिबल हो जाए। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उन ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो ऊपर या इनसाइड द बॉडी रहना पसंद करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर इस बात की गाइस कैपेसिटी नहीं होती है कि वो खुद फूड को डाइजेस्ट कर सके, उनको जो है डाइजेस्ट फूड चाहिए होता है। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल में आपका अगर, और ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा कि जो पैरासाइट है वो ऑर्गेनिज्म जो इसमें शामिल हो जाते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट जो है बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टो, एक होता है एंडो। एक्टो में अगर हम देखें ह्यूमन में लाइस, जू, जो हमारी बालों में जुएं हो जाते खुद जाते हैं हम लोग क्लास में बैठ के, तो वो जो जू है वो हमारी बॉडी से हमारे ब्लड को शक करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट में होता है, ये तो हो गया ह्यूमन में, लाइस किसके लिए हो गया? ह्यूमन के लिए। और इसी का एक और एग्जाम्पल है आपका अमरबेल, ये प्लांट्स में एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, ये प्लांट का एक्टोपैरासाइट है। अमरबेल को हम कसकटा भी कहते हैं। जो बच्चे हमारे गांव को बिलोंग करते हैं वो अक्सर करके वहां पर पेड़ों पर देखते होंगे कि एक येलो कलर का ब्रांचेस का बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो है वो जाल सा पड़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, और वो पीले रंग का है, और कुछ टाइम बाद देखते हैं जिस पेड़ पर वो सरवाइव कर रहा होता है वो उसी पेड़ को पूरी तरीके से क्या करता है? फिनिश कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी अमरबेल है वो नॉन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस तो करेगी नहीं, तो उसे तो अपना न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट से ऑब्टेन कर लेता है। ये तो हो गए एक्टोपैरासाइट, लाइस हो गया, अमरबेल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एंडोपैरासाइट की बात करें तो ह्यूमन के लिए जो एंडोपैरासाइट है उसमें आपका टेप वॉर्म, जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है। जब कोई ह्यूमन बीइंग पॉर्क मीट यानी कि पिग के मीट को यूज करता है तो उसके साथ टेप वॉर्म का जो लार्वा है वो अंदर पहुंच जाता है और वो उनकी इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल है एंडो का हमारा एस्केरिस। अक्सर करके बच्चों के पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं और वो जो कीड़े हैं वो एनस के रास्ते पॉटी के थ्रू जो है बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, 9th क्लास में आपने उसको स्पेशली पढ़ा होगा, जिनको एस्केहेलमिंथेस का मेंबर कहा जाता है, एस्केरिस। ये हमारे एंडोपैरासाइट है। ठीक है, इसी तरीके से एक और है हमारा, एक और एग्जांपल याद आया एक्टोपैरासाइट में मेरे को वो है लीच। ये ब्लैक कलर का होता है जो जब पॉन्ड में कोई बफेलो वगैरह जो है जब एंटर करते हैं और उसमें नहाने के लिए जाते हैं तो ये उनकी पीठ से चिपक जाते हैं। आपने एक मूवी आई थी एनाकोंडा 2, उसमें देखा था कि एक एक्टर को दिखाया था जिसकी पीठ पर ढेर सारी जो थी ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर जो थी वो चिपकी हुई थी, तो वो लीच ही था। ये भी एक्टोपैरासाइट है, ये ब्लड को बॉडी से शक करता है। लेकिन एक इंटरेस्टेड बात बताऊं, आज इस लीच का यूज जो है बॉडी मसाज के लिए यूज होने लगा है और उनका मानना है कि ये जो लीच है ये
ह्यूमन बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, जो भी कुछ ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है, उसको पूरी तरीके से शक करके बाहर कर देती है। तो ये हमारा हुआ, पहला हुआ हमारा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें रोटन मटेरियल यूज किया जाएगा। पैरासिटिक, हम बिना मारे हुए एनिमल बॉडी से उसको यूज करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है बेटा कि पैरासाइट तो वो है जो किसी अदर एनिमल बॉडी पर डिपेंड है, लेकिन जो जिसके ऊपर वो डिपेंड है उसको हम स्पेशली होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के ऊपर पैरासाइट रहते हैं, होस्ट के अंदर पैरासाइट रहते हैं। लाइस है, अमरबेल है, कसकटा भी बोलते हैं, लीच है, टेपवॉर्म है, एस्केरिस है। और थर्ड जो कैटेगरी है इसकी वो है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? होलोजोइक में स्पेशली हायर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग आते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो फूड को सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं? एनगल्फ कर लेते हैं, एनगल्फ, निकल जाते हैं, और फूड का जो डाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। ये नहीं करते, इनको डाइजेस्ट चाहिए, ठीक है, इनको डाइजेस्ट, क्योंकि सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो स्पेशली अपने एंजाइम की हेल्प से, या जो पहले से बैक्टीरिया फंगस ने किसी डेड बॉडी को पूरी तरीके से रिटर्न कर दिया वो उसको। दूसरे पैरासिटिक, ये भी इनको भी डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, ठीक है, कैसे चाहिए? डाइजेस्टेबल फूड चाहिए। लेकिन होलोजोइक जो होता है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में माउथ के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, फिर इनसाइड द बॉडी उसको डाइजेस्ट करके फिर उससे अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो गाइस हमने आज जो था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट किया, जिसमें हमारे तीन मेन पॉइंट थे, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। होलोजोइक का जो एग्जांपल है उसमें सबसे एग्जांपल आप ह्यूमन का ही दे दीजिए। हम लोग जो है फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं और वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, तब हमको कहीं जाके जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्टेन हो पाते हैं। और होलोजोइक की भी 3 कैटेगरीज वही पहली वाली, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक गाइस, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिसको भी जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकता है।